Good morning students. Today we are going to start with क्राइटेरिया या फिर रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अभी हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.1 किया था एंड नाउ बिफोर बिगिनिंग विद 7.2 हम चार टाइप के रूल्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन विच हम ये बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं. तो एज यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास हमने कोई दो ऑब्जेक्ट्स या दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं उसको ऐसे छाप के ट्रेस करके देन वी पुट इट ओवर द अदर. अगर वो सेम आ रहा था, कंप्लीटली कवर कर रहा था, तो वी सेड दैट इट इज़ कॉन्ग्रुएंट. बट अब हर बारी ये ट्रेसिंग पेपर से करना विल नॉट बी ईजी. सो फॉर ट्राइंगल्स देर आर 4 प्रॉपर्टीज जो हम यूज़ करते हैं. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वन इज SSS. ट्राइंगल्स में क्या होता है, वी नो 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं. तो हर एक की प्रॉपर्टी या तो फिर साइड से रिलेटेड है या एंगल से रिलेटेड है या दोनों से रिलेटेड होती है. तो जो फर्स्ट वन है SSS, 3 S हैं, मतलब यहाँ हम 3 साइड्स की बात करते हैं. जब दो गिवन ट्राइंगल्स की 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, कोरस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ यहाँ आपको दिख रहा है AB और XY दोनों के आगे 3 सेंटीमीटर है, BC एंड YZ दोनों 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे AC एंड XZ these are both 5 centimeters. तो these are called corresponding side of the other triangle. अगर ये तीनों sides equal होती हैं respectively, तो फिर हम बोलते हैं कि the triangle is congruent based on side criteria of congruency. अब कोरस्पॉन्डिंग ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, जैसे कि हमने अपने पिछले लेसन में देखा था. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं ऑफ 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स. सिमिलरली हम इन ट्राइंगल्स के नाम भी ऐसे ही लिखेंगे. व्हेन वी से ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, वी मीन अगर यहाँ पे साइड क्राइटेरिया है देन AB इज इक्वल टू XY, BC इज इक्वल टू YZ एंड AC इज इक्वल टू XZ. सो दिस इज वाई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, ऐसे यू कैन सी दैट BC इज इक्वल टू PQ. सो BC एंड PQ विल बी टुगेदर. नेक्स्ट हम देखते हैं 3.5 सेंटीमीटर के कौन से हैं. AB इज 3.5, PR इज 3.5. तो यहाँ पे AB एंड PR, ओके, AB is equal to PR, AC is equal to 5 centimeter, QR and BC is equal to 7.1 centimeter, PQ. So based on this we can say ABC is congruent to triangle RP. AB के साथ में क्या है, RP या PR, RPQ. Naming of triangles we will do later in detail, but अभी हम next property की तरफ जाते हैं, that is side angle side, SAS. क्या पता चलता है हमें, यहाँ पे 2 साइड सेम होंगी और एक एंगल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 साइड 3.5 है और 2 साइड है 5 सेंटीमीटर की, और इनका बीच का ही एंगल जो साइड सेम है उनके बीच वाला एंगल, ऐसे नहीं कि ये वाला एंगल की हम बात करेंगे, इट इज ऑलवेज द एंगल इन बिटवीन जो कि इक्वल होना चाहिए. जैसे कि ये 60 डिग्रीज है, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू DE. सो AB एंड DE लिखेंगे एंड देन BC इज इक्वल टू EF. तो BC एंड EF, दैट इज हाउ वी नेम द ट्राइंगल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल साइड एंगल. तो यहाँ पे 2 एंगल्स इक्वल होंगे और उनके बीच की साइड, जैसे यहाँ आप देख सकते हो 2 एंगल्स आर 70 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज ईच, और एक साइड बोला है 3 सेंटीमीटर की है. सो दिस मीन्स
हम यूज कर सकते हैं द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी टू से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ. नाउ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके यहाँ पे 90 डिग्रीज का एक एंगल बना होता है. अब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के नाम भी होते हैं. हम जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये वाली साइड, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं. दिस इज दी परपेंडिकुलर. यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, दिस इज दी परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे एक हाइपोटेनस और एक साइड ऑफ एक राइट एंगल ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड द अदर साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर सेम है, दोनों हाइपोटेनस सेम है और दोनों 90 डिग्री के हैं. तो इस केस में भी हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बुला सकते हैं और दिस इज कॉल्ड एज दी RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से वी कैन से दैट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ. ओके, नाउ यहाँ पे 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे. एक तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, ट्राई एंगल, मतलब 3 एंगल्स, 3 एंगल्स होते हैं. और इन तीनों को जब हम मेजर करते हैं, हाउ डू वी मेजर, वी यूज अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर एंगल्स. ओके, नाउ व्हेन वी मेजर ऑल 3 एंगल्स एंड हम कहते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें पता है ये 90 डिग्री है, एक एंगल 45 है, दूसरा भी 45 होगा. व्हेन वी ऐड दिस तो हमारा आंसर 180 आएगा. सो अगर मैं आपको बोलूं एक एंगल हमें गिवन, 2 एंगल्स गिवन है, सो हाउ डू वी फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल, हम 180 से उन दोनों का सम माइनस करके उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यू कैन यूज दिस फॉर सॉल्विंग सम सम्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जब एंगल्स ऐसे पड़ते हैं, इट कैन बी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, साइडवेज. ओके, सो दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का ही एंगल होगा. तो दिस इज वन मोर रूल विच यू मे नीड टू यूज इन योर चैप्टर. So based on this we will be solving questions of exercise 7.2 और हम यही 4 रूल इनको सॉल्व करने में we'll be applying. Now which congruence criteria do you use in the following? मतलब कौन से SSS, SAS, ASA, RHS, इनमें से आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई करोगे टू प्रूव कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अब हमें गिवन है कि 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, और इसमें हमें ये बताया है कि AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF. सो यहाँ पे हमें दिस इज अ साइड, दिस इज अ साइड, दिस इज अ साइड. सो वी कैन से SSS congruency criteria we can use to prove that the triangle ABC is congruent to triangle DEF. In the next question similarly हमारे पास 2 triangles हैं, that is triangle PQR and triangle XYZ. इसमें हमें बोला है कि XZ ये है is equal to RP. तो हम इसको सेम बताने के लिए, वी डोंट नो द वैल्यू, तो व्हाट डू वी डू, हम एक एक लाइन कर देंगे. ओके, देन RQ इज इक्वल टू ZY. RQ इसमें हम 2 लाइन्स कर देंगे, इज इक्वल टू ZY. एंड एंगल PRQ यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है. और नेक्स्ट है एंगल XZY. दिस एंगल, ये एंगल इक्वल है. तो यहाँ पे हमें साइड दिया है, एंगल दिया है.
तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा रूल है जिसमें दो साइड और एक एंगल होता है, दैट इज SAS. So we can use SAS congruency criteria. Okay. Similarly, the next question, angle L, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें से एंगल MLN मतलब ये वाला एंगल is equal to FGH. That means they are talking about this angle. ये दोनों इक्वल हैं. फिर उसके अलावा एक और एंगल हमें बोला है NML. अब एक वाला हमने मार्क तो कर दिया है, देन वील पुट 2 लाइन्स इन दिस. ओके, इज इक्वल टू GFH. मतलब कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. एंड एक साइड है ML इज इक्वल टू FG. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल साइड एंगल, ये दो एंगल्स हैं और ये साइड है. सो व्हाट डू वी डू, हम इसे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के हिसाब से वी कैन से दैट ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GFH. लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, इसमें हमें गिवन है, लाइक यू कैन सी, ये वाला हम साइन कब यूज करते हैं, आई हैव टॉट यू लास्ट ईयर ऑल्सो. दिस साइन इन ट्राइंगल्स इज यूज टू से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्रीज का एंगल है. तो हमें पता है कि यहाँ पे एंगल A और C दोनों 90 डिग्री के हैं, और यहाँ पे हमें गिवन है कि ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, that is EB is equal to DB, then AE is equal to BC. So as per the right angle hypotenuse and side, hypotenuse क्या है, the longest side, इसका longest side ये है, इसका longest side ये है, ये दोनों एक दूसरे से equal है. एक और साइड भी इक्वल है और एक एंगल इक्वल है. तो राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स, दैट इज ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB. Next question, if you want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन है, और अब हमें बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया हमें बोलना है कि कैसे वो फर्स्टली SSS के क्राइटेरिया से कैसे वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. SSS मतलब हर एक साइड, मतलब तीनों साइड्स, रिस्पेक्टिव साइड्स शुड बी इक्वल. नाउ हाउ डू वी डू दैट, AR शुड बी इक्वल टू PE, फर्स्ट 2. ओके, RT पीछे के दो अल्फाबेट्स शुड बी इक्वल टू EN. AT तो यहाँ PN. तो यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल हो गई, तो SSS क्राइटेरिया के बेसिस पे इट इज कॉन्ग्रुएंट. नाउ इफ गिवन इज दैट, इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है, और हमें ये बताना है कि यूजिंग द रूल SAS, मतलब दो साइड एक एंगल उनके बीच का सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. तो ये एंगल हमारा सेम है. नाउ दीज टू साइड्स शुड बी इक्वल. RT शुड बी इक्वल टू EN. ओके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी. PN शुड बी इक्वल टू AT. तो इट विल बी साइड एंगल साइड एंगल साइड. दैट इज व्हाट वी वांट. PN शुड बी इक्वल टू AT. If it is given that AT and
PN are equal and you are to use ASA, मतलब ASA दो एंगल और एक साइड. साइड तो हमें पता है, विच साइड, AT एंड PN इक्वल है. तो हमें इसके ये वाला एंगल एंड दिस एंगल should be equal for it to be congruent triangles with the property ASA, angle side angle. So we write angle RAT should be equal to EPN and angle RTA should be equal to angle ENP. नेमिंग दीज एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका एंगल ही चेंज हो जाएगा. बेसिकली जहां आपका एंगल फॉर्म हो रहा है वो अल्फाबेट हमेशा बीच में आना चाहिए. यहाँ हम T की बात कर रहे थे तो वो T बीच में आना चाहिए. यहाँ पे हमें N चाहिए तो N विल कम इन द मिडिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर वन इन द फॉलोइंग प्रूफ. सप्लाई द मिसिंग रीजंस. अब मैंने आपको बोला था ये जो हम साइंस यूज करते हैं, व्हेन डू वी यूज दिस, ये हम तब यूज कर रहे हैं ये जो दो हैं लाइंस. दिस मीन्स कि PM इज इक्वल टू QM. ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब इसका रीजन क्या है, इट इज गिवन. ओके, दूसरी चीज क्या गिवन है कि ये एंगल सेम है, दैट इज एंगल PMA या फिर AMP, इट इज द सेम थिंग. और एंगल QMA या AMQ, बेसिकली M फॉल्स इन बिटवीन, ये दोनों भी इक्वल है. दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट, AM इज इक्वल टू AM. ये क्यों सेम होगा दोनों के लिए, बिकॉज ये एक कॉमन लाइन है, दोनों के लिए यही वाली साइड यूज हो रही है. सो व्हाट डू वी राइट, कॉमन. सो यूजिंग साइड, ये वाला साइड हो गया, देन देर इज एन एंगल एंड देन देर इज अ साइड अगेन. दिस इज अ साइड एंगल साइड. तो यूजिंग side angle side congruency criteria, the triangles are congruent. Now in the next question number 4, triangle ABC में angle A is equal to 30, B 40, C 110 एंड PQR में सेम है. एक स्टूडेंट ये बोल रहा है क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल है, रिस्पेक्टिव एंगल्स, then they are congruent based on AAA, angle congruence criteria. Is he justified? Why or why not? Firstly, हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है, हमने 4 रूल पढ़े हैं. साइड एंगल एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. तो AAA तो कहीं नहीं पढ़ा है. सेकेंडली, यहाँ पे जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ओनली शोज द डायरेक्शन. इट डज नॉट मीन जब हम उसे ट्रेसिंग पेपर से एक के ऊपर दूसरा ट्रेस करेंगे तो इट विल कवर इट कंप्लीटली. So the answer over here is no. There is no rule of AAA congruency criteria, and angles only show the direction of a triangle. Okay, in the figure, 2 triangles are congruent. The corresponding parts are marked. Can we write triangle RAT? Students, slight misprint in your book. यहाँ पे है we can write triangle RAT is congruent to what will we name the other triangle, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी. So यहाँ पे जो given information है हम वो पहले लिखते हैं. Okay. Now based on this figure we will first write what is given in the figure.
पहले देखते हैं एंगल R इज इक्वल टू, सिंगल लाइन किस में है, एंगल W. नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल O. देन यहाँ पे 3 लाइन T में बनी है, एंगल T इज इक्वल टू एंगल N. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट साइड्स भी बताई है इक्वल. सो AT इज द फर्स्ट, द वन विद 1 लाइन. AT side is equal to side ON, and दूसरी साइड कौन सी है जिसमें 2 मार्किंग्स हैं, तो AR is equal to OW. So based on this we can say कि ट्राइंगल RAT से हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट क्या है. ओके, सो R से इक्वल विच ट्राइंगल, विच एंगल इट इज, इट इज W. A से O and T से N. This is one way, simple way of how we can name this angle. सो स्टूडेंट्स विद दिस हम आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज की. इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल कंप्लीट दिस, इन द नेक्स्ट लेसन वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, एंड यू विल नोट दिस डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. जो नोट्स हैं वो आप कॉपी में लिखेंगे. मैं इसको और नीटली लिख के आई विल सेंड यू द PDF. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.